Hello everyone, welcome to Noon Academy. I'm Vivek Mishra. Welcome everybody. Welcome to the question bank session of Grade 12 Maharashtra Board Differentiation topic. कैसे हैं आप सब? ओके, ठीक है. बिना जरा भी टाइम वेस्ट किए एवरीबॉडी फॉर्मूला तुरंत रिवाइज करना शुरू करो. कम ऑन एवरीवन, फॉर्मूला रिवाइज करना शुरू करो. तुरंत टेक्स्ट बुक ओपन करो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो एक बार. ठीक है एवरीवन, आप लोग समझते हो ना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशंस के लिए. ओके, वेलकम टू नून अकेडमी एवरीबडी. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून जिज्ञासा, भाग्यश्री, मिस्टर सैन, अक्षिता, जिज्ञासा, यूसरा, गुड आफ्टरनून. So everyone start revising with the formula फटाफट. वेलकम एवरीवन. कैसे हैं आप सब? आज हमारा सेकंड लेक्चर है, क्वेश्चन बैंक सेशन का सेकंड लेक्चर है. चलो मेरे साथ ही सब लोग सॉल्व करेंगे. सच्ची बता रहा हूं, मेरे साथ ही सॉल्व करो, आप लोग एकदम सुपर प्रिपेयर्ड हो जाओगे. जो भी अभी तक एक साल पूरा थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है वो जो है आपका रिकवर हो जाएगा. आपको मेरे साथ ही सॉल्व करना है एवरीबडी, ठीक है? गुड आफ्टरनून नम्रता. ओके दीप्ति, हाय वैभव. हेलो चेतन. चलो स्टार्ट करें एवरीवन. फॉर्मूला रिवाइज कर लो एक बार फटाफट. क्या फॉर्मूला है देखो एक बार. थोड़ा सा फॉर्मूला मैं थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें. जैसे अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. यस और नो? यही है चेन रूल. आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला? यस. आपको इसी फॉर्मूले से कंफर्टेबल होना पड़ेगा. अगर आपको वो एक्स वाले फॉर्मूले से कंफर्टेबल लगता है तो वो आपको समझ लो 50% है, वो रिक्वायरमेंट का 50% है. आपको ये फॉर्मूले से अगर आप कंफर्टेबल होते हो तो ये सबसे बेस्ट है. एक बार मेहनत करो, फुल एंड फाइनल मेहनत करो ना यार, है कि नहीं? डेरिवेटिव ऑफ कॉस फंक्शन क्या हो जाएगा? माइनस साइन फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन. फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉस फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन. मतलब मैं आपको ये इसलिए लिख के बता रहा हूं कि मेरे को ये कन्वे करना है आपको कि फंक्शन भी डेरिवेट होगा. ओके, कंटिन्यू एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस करके फायदा नहीं है. उसको टीचर ध्यान नहीं देता है. जिसको नहीं कुछ समझ में आ रहा है वो चैट बॉक्स में आके पूछेगा, ठीक है? आप वहां पे एनर्जी वेस्ट मत करिए एवरीवन. जो भी कर रहा है वहां पे एनर्जी वेस्ट मत करो. हाय श्रेया. स्टार्ट करें एवरीवन विद दिस क्वेश्चन. हेलो तृप्ति, हाय जागृति, हाय सचिन. चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन, कम ऑन. वेल, ग्रीटिंग्स हो गई अभी. चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन, ठीक है? क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, बराबर. y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ cos x रेज टू 5. इसको मैं क्या बोलूंगा? cos फंक्शन बोलूंगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन. अब लॉग फंक्शन का डेरिवेशन क्या होता है? लॉग फंक्शन इज 1 बाई फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन. तो यहां पे जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स रेज टू 5. अब आप इसको cos x रेज टू 5 को डेरिवेट कैसे करेंगे? स्टार्ट करो मेरे साथ एवरीवन. डेरिवेटिव ऑफ cos फंक्शन है ये. cos फंक्शन क्या हो जाएगा? माइनस साइन फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन. फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन. Okay, so 2 students have sent the right answer. Sorry, Anand has sent the right answer. Very good, Anand. So ये माइनस साइन एक्स रेज टू 5 इधर आ जाएगा. और एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव कितना होता है? 5 एक्स रेज टू 4 अपॉन
cos x रेज टू 5। अच्छा, मैं इसको sin x रेज टू 5 और cos x रेज टू 5 को कुछ लिख सकता हूं क्या? tan लिख सकते हैं हम लोग, वेरी गुड। तो ये आपका dy by dx आ जाएगा। इज दिस क्लियर? Okay, so PU has sent the right answer, Anand has sent the right answer, Akshita. Okay, okay everyone. चलो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े everyone. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट करो इसको। क्या दिया हुआ है? कॉस इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है। सो व्हाट इज एवरीवन कॉस इनवर्स ऑफ फंक्शन? कॉस इनवर्स ऑफ फंक्शन इज -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स फंक्शन इज -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको स्टार्ट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक में आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है क्या एवरीवन? एक बहुत छोटा सा मामूली सा सवाल है कि क्या क्वेश्चन बैंक में सिर्फ मैथ्स पढ़ना है? इसका जवाब क्या देते हो आप लोग? यस देते हो या नो? ऑब्वियसली नो, वेरी गुड, यस, ठीक है, नो। सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, बराबर है कि नहीं? नंदिनी, मेरे क्वेश्चन का यही मतलब है कि सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है। या मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना है, सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ना है, या सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ना है। ऐसे में आप क्वेश्चन बैंक को जो क्वेश्चन टीचर करवा रहे हैं उसी क्वेश्चंस को फोकस करके करो, बिना मतलब का सर फोड़ी मत करो, समझ रहे हो आप लोग? और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करो। बैलेंस बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एवरीवन। ये जो लास्ट के 1-1.5 महीने होते हैं उसमें बैलेंस स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की स्टडी मत करना, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस ही आप लोग करो, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ो। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? और अगर आपको कुछ और करने की बहुत इच्छा अगर है तो आप सॉल्व एग्जाम्पल्स करना, टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स करना। इसके अलावा प्लीज एक सब्जेक्ट को पकड़ के और मेहनत मत करने लगना। इतना ही इनफ है, इनफ है, इनफ है। 3 बार इनफ वर्ड यूज किया हूं, ऐसा नहीं कि साउंड इको हुआ है, मैंने खुद 3 बार इनफ वर्ड बोला है, ठीक है? आई होप इतने से आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वही क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए और सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लीजिए। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। वहां पे कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको क्रैक कर ले जाएंगे। दूसरा आप सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर देना बस, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। कॉस इनवर्स ऑफ फंक्शन इज -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर। टाइम स्पेयर हो तो सब कुछ पढ़ो, नहीं है तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ो, मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब। -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। इसको हम लोग आगे डेरिवेट करेंगे। सो -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या होता है एवरीबॉडी? कोई बताएगा साइन फंक्शन क्या होता है? साइन फंक्शन होता है कॉस फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉस 4x है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या हो जाएगा? 4x इंटू लॉग ऑफ 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 4x इंटू लॉग ऑफ 4। दैट्स राइट रेशमा, दैट्स राइट अक्षिता, वेरी गुड। 21 सेट का सवाल आपने नंदिनी पूछा, तो मेरा यही कहना है कि कहीं एक जगह से पढ़ो और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ो। ये 2 बातें मेरी कहने की मतलब है। अगर आपके पास समय बचता है तो सब कुछ पढ़ो, पर बैलेंस्ड स्टडी करो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, उसको पॉजिटिवली लेना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैथ मत पढ़ो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं बैलेंस्ड स्टडी करो। मैथ में
जो टीचर क्वेश्चंस करा रहे हैं वो करो अब, और सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो। टाइम बचता है तो सब कुछ कर लो, पर टाइम बचेगा क्या अगर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है तो, फिजिक्स। आई होप मेरा मैसेज आपको पॉजिटिवली कन्वे हो रहा है। इंग्लिश हिंदी ये भी तो है, देखो यूसरा, यस इंग्लिश हिंदी कब पढ़ोगे? एग्जाम के बाद। उसका भी तो मार्क्स मैटर करता है कितना। आखिर वो भी तो आपके रिजल्ट में लिख के आएगा ना, कि कहीं पे छिप के लिखा रहेगा जो दुनिया को दिखेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स, राइट नो इन द चैट बॉक्स, जिसको नहीं समझ में आया। दीप्ति आपको क्या नहीं समझा बताओ। देखो कॉस इनवर्स फंक्शन था, कॉस इनवर्स फंक्शन को आप क्या लिखोगे सर? पॉजिटिव आंसर सेज ना, एंड पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव सेज ना, मतलब मैं समझा नहीं रेशमा, मैं रिपीट करता हूँ। देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है, -1/√(1 - फंक्शन स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 4(x) था, कॉस इनवर्स ऑफ साइन 4(x) था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, -1/√(1 - फंक्शन, फंक्शन देखो इधर ब्रैकेट में फंक्शन है, इंटू d/dx ऑफ साइन 4(x). अब साइन 4(x) का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 4(x) इंटू d/dx ऑफ 4(x). रेशमा आंसर राइट है अपना। cos 4(x) का फिर जब आप डेरिवेटिव करोगे sin 4(x) तो वो क्या आएगा, cos 4(x) और फिर डेरिवेटिव ऑफ 4(x), और 4(x) का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4(x) इंटू लॉग ऑफ 4। अभी समझ में आया तो यस लिख दो, अभी समझ में आया तो यस लिख दो, जिसने भी रिपीट करने बोला था। पूनम क्या नहीं समझा बोलो। पूनम अब आपको बताना पड़ेगा आपको क्या नहीं समझा। कॉस है तो यहाँ पे माइनस आया, फिर √(1 - फंक्शन का यहाँ पे स्क्वायर आया, फिर उसके बाद जो फंक्शन था अंदर वो डेरिवेट हुआ, तो साइन फंक्शन है ये, साइन फंक्शन हो गया कॉस फंक्शन, फिर ये जो फंक्शन था वो फिर से डेरिवेट हुआ, कॉस फंक्शन हो गया 4(x) log 4। जिज्ञासा मैंने आपका क्वेश्चन रीड किया एक्चुअली, एक मिनट देखो। 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2। 1 - cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin² x/2। पूनम आपको अभी समझ में आया पिछला सम? तो y = tan इनवर्स ऑफ √2 cos² x/2 अपॉन 2 sin² x/2। इधर तक समझा एवरीवन? 2 कट जाएगा, सो y = tan इनवर्स ऑफ cos² अपॉन sin² क्या होता है, tan² x/2। अब ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, cot² x/2 आएगा, cot² x/2 है ना। cos² अपॉन sin² क्या होता है, cot² x/2। तो cot² और रूट कट जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ cot x/2। अच्छा सुनो सब लोग, ये tan इनवर्स और cot कैंसिल होता है क्या? नहीं होता है। पता है क्या, पता है एक फॉर्मूला है, आप लोग को पता ही होगा, ऐसी बात नहीं है। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का आंसर क्या होता है, थीटा होता है। पर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ cot है, तो हम लोग cot को ना tan में लिख सकते हैं। देखो आप लोग को याद है cot थीटा इज व्हाट, tan 90 माइनस थीटा, अलाइड एंगल में पढ़ा है, cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा, याद है आप लोग को? 90 को हम लोग π/2 लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स ऑफ tan 90 माइनस x/2। ये मैंने cot x/2 को क्या लिख दिया, tan 90 माइनस x/2। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, बहुत लोग राइट आंसर भेज रहे हैं, वेरी गुड एवरीवन। तो यहाँ पे जब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, π/2 माइनस x/2, क्योंकि मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का आंसर क्या होता है, थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx कितना आ जाएगा अपने पास, π/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, 1/2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली कितना आया, dy/dx -½ इज दिस क्लियर?
इज दिस क्लियर? अब जब मैं इज दिस क्लियर पूछता हूँ तो जिनको नहीं समझा लोग नो लिख दो भाई। आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमको। मैं ना पहले क्या कर रहा हूँ मालूम है, आप लोग देख रहे हो कि मैं सीक्वेंस वाइज नहीं जा रहा हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले करा दे रहा हूँ ताकि हमारे पास जो बचे हुए टाइम रहे ना उसमें हम लोग पुराने क्वेश्चंस मतलब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करें। पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सच में इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। सी लास्ट पार्ट मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आपको यहां से नहीं समझा होगा। तो कॉट स्क्वायर और ये रूट कट गया तो कॉट एक्स बाई टू आ गया रौनक, है ना, कॉट एक्स बाई टू आ गया। अब देखो टैन इनवर्स और कॉट कैंसिल नहीं होता है, तो मेरे को ना कॉट को ना टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। समझे रौनक? तो मैंने कॉट थीटा कॉट एक्स बाई टू की जगह पे क्या लिख दिया, टैन 90 माइनस एक्स बाई टू। तो टैन इनवर्स और टैन अभी कट गया, क्या आया, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू आया। तो पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई टू का डेरिवेटिव जीरो होगा और एक्स बाई टू में से वन बाई टू कॉमन आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा ना, मतलब माइनस हाफ आंसर होगा। समझे? नहीं समझा तो नो लिख दो। सर 7 वाले में थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यस जिज्ञासा। थीटा से पहले जिज्ञासा डिफ्रेंशिएट करो और दोनों बंदों को ना डिवाइड कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं एवरीबॉडी। तो डी एक्स बाई डी थीटा, ये साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है एवरीबॉडी? कॉस थीटा होता है। और y वाले को डेरिवेट करो, dy बाई डी थीटा। टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है? सेक स्क्वायर थीटा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अक्षिता, साहिल, जिज्ञासा, समृद्धि। फिर उसके बाद क्या होता है नाउ, अभी उन लोग ने लेकिन अपने को dy बाई डी एक्स पूछा है, तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स इज वॉट, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना आएगा एवरीवन? dy बाई डी थीटा आएगा सेक स्क्वायर थीटा और dx बाई डी थीटा का कितना आएगा, कॉस थीटा। ये मैं कॉस को न्यूमरेटर में भेज सकता हूँ ना? क्या बोलते हो आप लोग, क्या राय है? अच्छा ऑलरेडी राइट आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, शाबाश। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक, ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, सेक क्यूब थीटा। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े, पुढे जाऊया। एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बता दे रहा हूँ, एकदम ढिंचैक इंपॉर्टेंट है, ढिंचैक इंपॉर्टेंट। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप लोग इस फॉर्मूला से एग्री करते हो? 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कुछ हार्ड नहीं है, त्रुटि। पहले आप मेरे फॉर्मूले से एग्री करते हो कि नहीं, बता दो। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अगर मैं थीटा की जगह पे 3x बाई 2 लिख दूं, 1 माइनस कॉस 3x बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 द होल डिवाइडेड बाई 2। क्या बोलते हो, इस बात से सहमत हो? यस यस जिज्ञासा। मेरे दोस्तों ये जो 2 है वो इस 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 4। सही बात है ना, ये 2 गया नीचे वाले 2 से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 4 आ गया। अब सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा को मैं एक अच्छा इंसान होने के नाते मैं थीटा को रिप्लेस कर दूंगा 3x बाई 2 से। इसका अच्छा इंसान से लेना देना है क्या, ऐसा है क्या कुछ? 2 जाएगा है, अरे है यार, आप लोग समझते नहीं हो। 2 2 जाएगा, 4 4 हो जाएगा ये समझ में आया सबको?
अरे मैं कह रहा हूँ है, कोई मेरी बात ही नहीं मानता, छोड़ो जाने दो, नहीं मानते तो जाने दो। अच्छा सुनो अभी, वन माइनस कॉस, हाँ अक्षिता अक्षिता मान गई, ठीक है चलो। वन माइनस कॉस थ्री एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थ्री एक्स बाई फोर। ठीक है चलो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं एवरीबडी। तो टू साइन स्क्वायर थ्री एक्स बाई फोर द होल डिवाइडेड बाय, देखो एवरीवन ध्यान से करना प्लीज, कुछ गड़बड़ गड़बड़ मत करना इसमें। ये सब्स्टिट्यूशन में ना लोग क्या करते हैं मालूम है, लोग डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थ्री एक्स बाई फोर, टू टू कट। अच्छा साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा एवरीवन, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, ये स्क्वायर और ये रूट नहीं कट जाएगा, अनिकेत नहीं, लेकिन भाई मैंने मराठी में ना 100 में से 90 स्कोर किया, मेरे से पंगे मत लेना। 10th में स्कोर किया था। 90 स्कोर किया था, नहीं 89 किया था, सॉरी मैंने गलत बता दिया, 89 स्कोर किया था। पर 89 भी यार मेरी औकात से 2 गुना ज्यादा था। वो मेरे को इसमें इरेजर क्यों नहीं दिख रहा है, बात नहीं, वैसे तो इतना खास इरेजर की जरूरत नहीं है, पर क्या आएगा इधर, tan थ्री एक्स बाई टू, थ्री एक्स बाई फोर। एवरीवन अब इसको डेरिवेट कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन क्या होता है एवरीवन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन इज वन बाय फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, सही बात है। कम ऑन, डू यू ऑल एग्री विथ इट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन इज वन बाय फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। वेरी गुड, क्या बात है, रेशमा जाधव एंड कौन था, अक्षिता नायडू, शाबाश। नो प्रॉब्लम आदिल, आपने मुझे बताया ये बात। एक्चुअली मैंने ये मैसेज है ना पास ऑन भी किया था, पर हम लोग टाइमिंग ऐसा क्लैश हो जाएगा ना दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, इसलिए ऐसे रखे हुए हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन इज व्हाट, sec स्क्वायर फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। तो अभी ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थ्री एक्स बाई फोर इंटू टैन थ्री एक्स बाई फोर, और यहाँ पे थ्री एक्स बाई फोर का डेरिवेटिव कितना आएगा, इधर tan थ्री एक्स बाई फोर का डेरिवेटिव कितना आएगा। ओके आदिल, तो दूसरा हो गया, वेरी गुड। तो मतलब मुझे इतना बेसिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, थ्री एक्स बाई फोर का डेरिवेटिव थ्री बाई फोर होता है, ये सबको पता है ऑलरेडी। अच्छा अब इस सेक को और टैन को हम लोग साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो कॉस को बोल देना वन अपॉन कॉस स्क्वायर थ्री एक्स बाई फोर, और टैन को लिख सकते हैं हम लोग साइन थ्री एक्स बाई फोर अपॉन कॉस थ्री एक्स बाई फोर। इसको हम लोग कट कर देंगे, कॉस थ्री एक्स बाई फोर और कॉस थ्री एक्स, इधर कॉस स्क्वायर को कट कर देंगे, और ये साइन कहां चला जाएगा, साइन कहां चला जाएगा एवरीवन, ये कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस कैसे आया, पीयू ये देखो, सेक को हम लोग वन बाय कॉस नहीं लिख सकते, कॉस स्क्वायर थ्री एक्स बाई फोर, और टैन को हम लोग साइन थ्री एक्स बाई फोर अपॉन कॉस थ्री एक्स बाई फोर लिख सकते हैं ना, अभी समझिए आप। तो ये कॉस और यहाँ का एक कॉस कट जाएगा, और ये साइन इस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्लाइड इरेज हो रहा है, यस वेदिका, शाबाश वेदिका, शाबाश, क्या बात है वेदिका। मैंने बाकी लोगों का आंसर नहीं देखा एक्चुअली, आई एम सो सॉरी, बट वेदिका का भी मैंने आंसर देखा। सो साइन थ्री एक्स बाई फोर कॉस थ्री एक्स बाई फोर हो जाएगा, यस। अनिकेत एक बार देख लो इधर, टैन नहीं आएगा अनिकेत, टैन कैसे आ रहा है अनिकेत, ये साइन जाएगा इस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना मेरे भाई। देखो ना, अगर आपके पास a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी है तो कैसे होता है, ए बाई बी इंटू डी बाई सी हो जाता है ना, ये सी जाके इस बी से मल्टीप्लाई हो जाता है ना अनिकेत, सी जाके बी से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, और ये डी जो है एकदम ऊपर चले जाता है। तो मेरा जो ये a बाई बी
डिवाइडेड बाय सी बाय डी जो है, तो सी गया बी से मल्टीप्लाई हो गया ना, ये बंदा गया साइन गया कॉस से मल्टीप्लाई हो गया। आई होप सब लोग मेरी बात समझ रहे हो। 3 अपॉन ये मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2, ये 4 को मैं 2 इंटू 2 साइन 3x/4 लिख दूं तो कोई तकलीफ हो रही है क्या किसी को? एनी प्रॉब्लम एनीबडी? मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना। तो फिर ये मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट, साइन 2 थीटा। सो 2 इंटू 3x/4, 2 और 4 कट जाएगा तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 3/2 साइन 3x/2 आ जाएगा। अब इसको तुम न्यूमरेटर में भेज दो तो कोजेक बन जाएगा, वो सब तुम्हारी मर्जी है, करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? किसको डाउट है इस क्वेश्चन में प्लीज आस्क। बाकी लोग ये क्वेश्चन पे जाओ, ये वाला क्वेश्चन बाकी लोग लिख लो फटाक से नोटबुक में। आई एम गिविंग यू 10 seconds टू राइट इन योर नोटबुक। PU आई रिपीट, जस्ट वेट फॉर 2 minutes। इसको लिख लो भाई सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन? लिख लिया सबने? घाई घाई में मत लिखो, हाँ पता चला रॉन्ग लिख दिया तो मेरे को ही बोलोगे आप लोग। यस, आई वेट, आई वेट। समृद्धि हो जाएगा तो आप बताना, तभी मैं चेंज करता हूँ। ओके जिज्ञासा, अक्षिता, यस आनंद, आई वेट। कौन से क्वेश्चन का? पिछले स्लाइड की बात कर रहे हो आप? मैं चलता हूँ पिछले स्लाइड पे, एक मिनट रुक जाना नंदिनी। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करो यूसरा। फिर ये अपना लास्ट स्टेप है। नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रहेगा साहिल। अभी डेरिवेटिव करा है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बनता है ना यार, नहीं तो फिर दोनों भाई भाई नाराज हो जाते हैं, वो लोग मेरे को बाद में बोलते हैं तो फिर मेरे को बुरा लगता है। 3/4 है तो फिर 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दिया, तो 2 साइन 3x/4 कॉस 3। और वैसे भी मैं मैथ 2 ही पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैथ 2 के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। आपने शायद आपने पुट किया था क्या कि सर नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट करो। हाँ, तो मैं वेक्टर के लिए आपको ना 9:30 का भी सेशन होता है अपना, वो ज्वाइन करना पड़ेगा। सो साइन 3x/4 और कॉस 3x/4 होता है 4, और इधर क्या हो जाएगा, 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा, 2 साइन 3x/4 कॉस 3x/4। देखो पीयू आपने बोला था ना रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ लॉग tan फंक्शन है, tan फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। फिर डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फंक्शन, फिर 3x/4 का डेरिवेटिव, 3x/4 का डेरिवेटिव 3/4 होता है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस स्क्वायर, और tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। एक एक कॉस स्क्वायर कट गया, ये साइन जाके इधर बचा हुआ, इधर कॉस स्क्वायर था ना, तो एक कॉस से जाके ये साइन मल्टीप्लाई हो गया। हम लोग ये स्टेप में आ गए। 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, फिर 2 साइन 3x/4 कॉस 3x/4 आ गया। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, जो कि साइन 2 थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 3x/4, तो 3 और 4 कट जाएगा, तो 2 साइन 3x हो जाएगा। कौन सा वाला यूसरा, कौन वी वाला आपका? सर वी वाला आपका नहीं है ना, मतलब मैं समझा नहीं, वो वाला सेशन का पूछ रहे हो क्या? ना 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 आनंद, आनंद आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और लास्ट स्टेप तक प्लीज लेके जाना, बीच में छोड़ना मत सम्स को। नहीं रे दूसरा, वो मेरा सेशन नहीं रहेगा। ए यार, ये सुनो ना, ये कितना मस्त क्वेश्चन है। ये लॉग ए इंटू बी वाला क्वेश्चन है। देखो ये लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 को स्प्लिट कर लिया है ना, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके, क्योंकि इतना अनलिमिटेड क्वेश्चन दे दिया कि मैं क्या क्या करें हम लोग, इतने कम टाइम में खत्म ही नहीं होगा। तो 2 पार्ट में स्प्लिट करके फिर क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सकेगा। लॉग 4 इंटू 2 रेस टू एक्स, 4 रेस टू 2x, और ये इसके साथ प्रोडक्ट है, हम लोग इसको क्या लिख देंगे, लॉग 4 रेस टू 2x प्लस लॉग x² + 5 अपॉन रूट ऑफ 2x³ - 4 रेस टू 3/2।
ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये इसको लिख दो उधर, आपको चाहिए तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर से। log 4 रेस टू 2x है, तो एक प्रॉपर्टी थी log की a रेस टू m, वो क्या हो जाएगा m log a। log a रेस टू m क्या हो जाएगा m log a, तो यहाँ पे जो 2 रेस टू x है वो इधर आ जाएगा, 2 इंटू एक्स log 4 प्लस log ऑफ, यहाँ पे ये जो पावर में 3/2 है वो आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 2x³ माइनस 4। ये देखो ये log a बाई बी है, ये वाला log a बाई बी। log a बाई बी क्या होता है एवरीबडी, log a माइनस log b। सर उधर 7x की जगह पे आपने 2x लिखा, कहाँ पे 7x कहाँ पे, ये पावर में 2x ही है, 7 दिख रहा है क्या आप लोग को, ये 2x ही है पावर में। तो अब इसमें और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हम लोग रूट को आगे ले सकते हैं ना, रूट जो है इधर इधर, ये देखो ये लोग एवरीवन, ये जो रूट है उसको हम लोग आगे ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x log 4 प्लस 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस, ये रूट को मैं आगे ले लूंगा तो 1/2 2x रेस टू 3 माइनस 4 हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे किया आपने, तो log रूट ऑफ a को मैं कैसे लिख सकता हूँ एवरीवन, log a रेस टू हाफ लिख सकता हूँ, और फिर ये हाफ आगे आ जाएगा तो हाफ log a नहीं हो जाएगा। ये स्टेप समझा सबको, ओके वेदिका है सेंड द आंसर। एवरीबॉडी ये रूट वाला स्टेप समझा सबको, यस। log रूट a को मैं लिख सकता हूँ log a रेस टू हाफ लिख सकता हूँ, फिर जो पावर में वो मल्टीप्लाई में आ जाता है तो हाफ log a हो जाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे अचानक से आप बोलोगे सर हाफ कैसे लिख दिए, तो इतना हम लोग को थोड़ा थोड़ा स्टेप्स ना स्किप भी करना होगा, एकदम सब स्टेप लिखने जाओगे ना पेपर कभी कंप्लीट नहीं होगा। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। log 4 कांस्टेंट है एवरीवन, तो जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी, डेरिवेट नहीं होंगी वो, तो log 4 बाहर आ जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव होगा, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 होता है, स्क्रीन नहीं दिख रहा साहिल, एक मिनट रुको, 3/2, ये log फंक्शन है, log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर माइनस 1/2, इसका भी डेरिवेटिव होगा 1 बाई फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ माइनस 4। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स 2 log 4 प्लस 3/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको डेरिवेट करना पड़ेगा ना एवरीबॉडी, इसको डेरिवेट करना पड़ेगा ना, और इधर पे इसको डेरिवेट करना पड़ेगा, क्या बोलते हो, तो डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस 3 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो मैं ये देखो 2x को इधर डायरेक्ट न्यूमरेटर में लिख दे रहा हूँ, 5 को मैंने लिखा भी नहीं है क्योंकि 5 0 हो चुका है, 2x प्लस 0 दुनिया को पता है कि 2x ही होता है, फिर इधर 1 अपॉन 2x³ माइनस 4। अच्छा 2x³ माइनस 4 का डेरिवेटिव इधर बता रहा हूँ साइड में, 2x³ माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4, x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x² और 4 का डेरिवेटिव 0, मतलब अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 6x²। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट न्यूमरेटर में क्या लिखने वाला हूँ 6x² हो गया खत्म। सो 2 log 4 3/2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3x² अपॉन 2, हाँ 3, ये हाफ और 3, हाँ सर सही है सही सही, मैंने क्या मस्त गलती की, सेकंड स्टेप के बाद +5 को -5, हाँ ये गलती होती है, ये सब पता है, ये हम लोग जब खो जाते हैं ना सम में यूसरा, तब ये सब गलतियां होती हैं। आप देखो कि अक्सर मैं भी ये सब गलतियां करते रहता हूँ, सम कभी मैं रॉन्ग नहीं सॉल्व करूंगा, लेकिन ऐसी छोटी मोटी गलतियां मैं भी करता हूँ, कोई भी करता है, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नेचुरल। और इसी को सिली मिस्टेक बोल देते हैं लोग, इसी को अलग अलग नाम से डिस्कस करते हैं लोग, लेकिन इससे हमारा बोर्ड में मार्क्स चला जाएगा। मतलब हमको ना एकदम खो नहीं जाना है, हमको विजिलेंट रहना है, विजिलेंट विल बी द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब दिस।
हर वक्त चौकन्ना, एक हिंदी शब्द में चौकन्ना इसको हम लोग कह सकते हैं। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द लाइट ब्लू पार्ट? यस रौनक, यहां से देखो रौनक, 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? क्योंकि ये log 4 तो डेरिवेट होगा नहीं, log 4 तो कांस्टेंट है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। यस और नो? वेरी गुड। अब यहाँ पे है log फंक्शन, log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन फंक्शन, कैन यू सी दैट, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। ये समझ में आया रौनक आपको? रौनक फटाफट मुझे यस और नो में रिप्लाई देना प्लीज। यस। फिर उसके बाद यहाँ पे log फंक्शन है, log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? log फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। डू यू अग्री विद दैट? ओके। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेरिवेट होने वाला है, क्योंकि उसी के पास डी बाई डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा रौनक? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और 5 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो मैंने सिर्फ 2x लिखा। दैट्स राइट। रुखसार शेख। अब वो रौनक से अचानक रुखसार हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया। या रौनक समझा आपको? ओके। तो 2x क्यूब माइनस, अब ये बंदा डेरिवेटिव होगा 2x क्यूब माइनस 4। 2x क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2x क्यूब माइनस 4। 2 देखो बाहर चला गया और x क्यूब डेरिवेट हुआ और यहाँ पे 4 डेरिवेट हुआ, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होता है? x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और 4 का डेरिवेटिव 0 होता है। समझ में आया रौनक? डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होता है? 3x स्क्वायर। अब 3 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना, और ये 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, तो 3 में 2 मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी 3 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x स्क्वायर हो गया। तो इसलिए देखो मैंने ना इसका डेरिवेटिव है ना मेरे भाई, सीधा 6x स्क्वायर लिखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? आंसर तो मैंने लिखा हुआ है ना, यही फाइनल आंसर है। जिज्ञासा एंड यूसरा। रौनक आपको पूरा समझ में आया? 6। अब आप ये कट कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा कैंसिल कर सकते हो बस। लास्ट लाइन में मैंने क्या किया है, ये 2 को मैंने आगे लिख दिया है, ये देखो 2 log 4। अभी थोड़ा सा उस पर लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 log 4 लिख दिया, इतना समझा? फिर 3/2 लिखा, डेरिवेटिव इधर 1 बाई एक्स क्यूब लिखा और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव 2x आता है तो 2x लिख दिया। फिर 2x क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर आता है। कैसे 6x स्क्वायर आता है? क्योंकि 2x क्यूब है ना, तो 2x क्यूब जब डेरिवेट होगा तो 2 बाहर चला जाएगा और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 6x। और जो 4 है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर आएगा। अनिकेत, मी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स आपला 4 आफ्टर 4 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स के बाद इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। अभी आज से 4 दिन काउंट कर लो आप, कब स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े एवरीबडी। ये सबको समझाना भाई लोग, प्लीज यार, प्लीज एवरीबडी प्लीज आस्क। मैं कोई घाई में नहीं हूं, और जो लोग घाई में हैं अच्छी बात है, घाई में होना भी चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो लोग क्वेश्चन बैंक आगे का क्वेश्चन सॉल्व करें। मेरे को यहाँ पे अब आखिरी शॉट में पढ़ा रहा हूँ सबको, तो मैं जरा भी घाई नहीं कर सकता। जिसको नहीं समझ में आया मैं उसको पढ़ा के ही आगे बढ़ूंगा, मैंने कसम खाई हुई है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वाले पे आ जाओ। ये कौन सा क्वेश्चन है मालूम है? ये जो क्वेश्चन है ना एवरीवन, ये क्वेश्चन है फोर्थ जो शॉर्ट आंसर 3 मार्क। थर्ड क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं। क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 3/2 एंड 2x कट नहीं होगा। कौन सा 3/2 एंड 2x बोल रही हो आप? ये मैं क्या कर रहा हूं मालूम है रेशमा? ये 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर ही छोड़ दे रहा हूं। समझे आप?
अगर मैं उसको अंदर भेजूंगा तब कट आउट का बात आएगा ना, उधर ही छोड़ दो उसको, ठीक है। सर 2 कैंसिल होगा क्या? कौन सा 2? किस 2 की बात कर रहे हो आरती? रौनक, कुछ क्वेश्चन मैंने आपका मिस किया क्या? नहीं, किसी ने तो अभी बोला ना, रेशमा जाधव। रेशमा जाधव, आपका आपका डाउट क्लियर हुआ ना? 3/2 को मैं अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाँ तो आरती, जब मैं ये 3/2 को अंदर भेजूंगा तब तो कैंसिल करूंगा, ये बाहर वाले 2 से ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होएगा, समझिए आप। इस 3/2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना तब कैंसिल विंसल कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। कॉट इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन। सर इन द लास्ट वन वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग 4। रौनक, कौन सा 4 की बात कर रहे हो? ये 4 की बात कर रहे हो क्या, ये जो यहाँ पे -4 है? रौनक, किया ना डिफरेंशिएट, ये देखो इधर, डेरिवेटिव ऑफ 4 मैंने 0 लिखा ना मेरे भाई। 2x³ को डेरिवेट किया, 4 को डेरिवेट किया, 4 का डेरिवेटिव 0 आया तो उसको मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट 6x² इसलिए यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे क्लियर कर रहे हो ना, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा आप लोग अपने कॉलेज के टीचर के साथ शायद ही कर पाओगे कभी। मैं खुद भी नहीं कर पाया हूँ कभी, हालांकि वो लोग मना नहीं करते हैं पर नहीं हो पाता उसमें। कॉट इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। cos x क्या होता है? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। फिर 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है? 1 प्लस साइन एक्स का देखो, cos x का फॉर्मूला एवरीबडी सबको याद है ना, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और ना 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अब मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूं क्या एवरीबडी, 1 को मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। और ये जो साइन एक्स है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। यस, तो अभी आइडिया सुनो ना, आइडिया क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, देख रहे हो आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स, इधर बाय टू लिख दो ना, इधर भी साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 भी 1 ही होता है, साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 द होल स्क्वायर। अभी दिखा रहा हूं ना, तो सबको ये फॉर्मूला समझा, बट सर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होता है, पीयू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कॉस एक्स जो है 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है, समझिए आप। ये तो सबको फॉर्मूला समझा क्या, 1 प्लस साइन एक्स इज वॉट, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 द होल स्क्वायर, तो मैं इधर लिख दूंगा साइन एक्स कॉस x/2 प्लस साइन x/2। मैं पहले कॉस लिख रहा हूं, जानबूझ के लिख रहा हूं, गलती से नहीं हुआ ये, पहले मैंने कॉस लिखा फिर साइन लिखा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मेरा आप लोग से एक सवाल है, पूछू कि नहीं पूछू, देखते हैं कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है आप लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला अलजेब्रा में? हाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर, थोड़ा सा लैग हो रहा है यार, ऐसा जो मैं लिख रहा हूँ लिखने के आगे चले जा रहा हूँ तो आ रहा है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पे न्यूमरेटर में देखो एवरीबडी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, न्यूमरेटर को देखो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, न्यूमरेटर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वाह वाह। तो क्या हो जाएगा,
cos x by 2 minus sin x by 2 cos x by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square. टैंग टैंग। ये तुम लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं भाई? नहीं कर रहे हो तो नो बोलो। हाँ, मेरे को नो सुनने का ज्यादा आदत पड़ चुका है अभी, और मुझे अच्छा भी लगने लगा नो। पर अगर आप लोग एग्री कर रहे हो तो यस ही करना, ऐसा मतलब अच्छा लगे इसके लिए नो मत बोलो। cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा? cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये फेवरेट टाइप कैसे हो सकता है? जो अपने को आता रहे बहुत अच्छे से, है ना? तो ये देखो, एक कट जाएगा, एक cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और ये स्क्वायर कट जाएगा। क्या बोलते हो? cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहां से एक स्क्वायर कट जाएगा। जो बचेगा उसको अगले पेज पे लिख रहा हूं, बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा इसको लाइट लाइट मोड में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग स्ट्रेस आउट मत हो जाओ। तो cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ गया cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब इसको मैं क्या करने वाला हूं मालूम है? इसको मैं क्या करने वाला हूं? यस रुखसार, दैट्स राइट। हम लोग ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना cos से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई टू। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। कौन सा गाना? cos x बाई टू, cos x बाई टू कट जाएगा। देखो सबके डिनोमिनेटर में ना cos x बाई टू आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। देखो सब लोग, एवरीबडी ध्यान देना प्लीज। हाँ, अगर आप नहीं ध्यान दिए तो आपका खेल उधर ही खत्म हो जाएगा। सबके नीचे cos x बाई टू आ जाएगा, डिनोमिनेटर में सबके cos x बाई टू आ जाएगा। मतलब ये स्टेप दिखाने, सच बोलूं तो ये स्टेप है ना, दिखाने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करके दिखा रहे हो ना, ये दिखाओ मत, पर मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, इसलिए मैंने कर दिया। ये cos x बाई टू, cos x बाई टू कट जाएगा, बचेगा 1, और sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू क्या हो जाएगा? tan x बाई टू। थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें दिख रही होंगी और टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मुझे मैं जो लिख रहा हूँ ना टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है मुझे, पता नहीं आप लोगों को कैसा दिख रहा है। फिर cos x बाई टू, cos x बाई टू क्या हो जाएगा? यहां तक क्लियर है एवरीवन? यहां तक क्लियर है सम? ये मैं वन को, यहां पे देखो मैंने एक वन लिख दिया मल्टीप्लाई में। मैं वन को tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि tan पाई बाय 4 वन ही होता है। ये बुक का क्वेश्चन है। देखो बुक के क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत ज्यादा लगता है कि बुक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन बैंक में है। आपको बिना मतलब का ट्रबल नहीं दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ये कोई फॉर्मूला है क्या? यस रुक सर, दैट्स राइट। कौन सा फॉर्मूला बन गया? tan a माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। सबको समझ में आ रहा है एवरीबडी? फॉर्मूला क्या है? tan a माइनस टैन बी, ये देखो इधर नीचे लिख रहा हूं मैं, tan a माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। छोटा सा लिख रहा हूं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। क्या फॉर्मूला है उसका? tan a माइनस बी। हाँ, मैं ओपन कर दूंगा, मैं हर एक स्लाइड ओपन कर दूंगा। तो tan a माइनस टैन बी हो जाएगा, tan a माइनस एक्स बाई टू। यहां तक समझ में आया एवरीवन? बोलो बोलो, इधर तक समझ में आया? एक बार मुझे बता दो इधर तक समझ में आया कि नहीं, तो नहीं समझा तो नो लिख दो। पीयू आप 2 मिनट रुकना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन मत लेना। अभी एक सम मैं आप खत्म कर लूं, क्योंकि अगले स्टेप में सम खत्म हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स ऑफ, क्या है अपने को? tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा? ये मैं कॉट है ना, इधर भी मेरे को कॉट चाहिए, tan नहीं चाहिए। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स कैंसिल हो सकता है। बस मुझे 2 मिनट और देना, अगले स्टेप में खत्म हो जाएगा। कॉट इनवर्स, और यहाँ पे कॉट लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। अब ये पाई बाय 2 अंदर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू।
पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 चला जाएगा, मतलब 90 में से 45 चला गया, 45 बचेगा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। कॉट इनवर्स कॉट कट जाएगा, सीधा आंसर आएगा एक्स बाय 4 प्लस, सॉरी, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 और 1/2 और x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1/2। अनिकेत, या लेक्चरची स्क्रीन रिकॉर्डिंग तुला भेटणार, कुठे मी सांगतो बघ। नून के ऐप में जाओ, आपको वहां पे 2 सेक्शन मिलेगा, फीड मिलेगा और लर्न मिलेगा। आपको फीड में मेरे पोस्ट मिल जाएंगे, जो भी मैं क्वेश्चन कुछ भी डालता हूं वो सब चीजें मिल जाएंगी, और लर्न में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके, लास्ट में मैंने ये देखो डेरिवेट किया, ये जो y आया ना x प्लस पाई बाय 4, तो इसको मैंने देखो इधर डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने लिखा नहीं फास्ट फास्ट में। पाई बाय 4 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया, और x बाय 2 का डेरिवेटिव 1/2 हो गया। रौनक, हेलो, हाँ जिज्ञासा, आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। हाँ, तो सर ये जो पाई बाय 2 है वो इसके x बाय 2 के साथ भी एडिशन होगा ना इसका? नहीं नहीं, उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप x बाय 2 के साथ किसी नंबर को ऐड करोगे तो कुछ ऐड ही नहीं होगा ना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं a प्लस 2 कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर a प्लस 2 ही होता है ना। हाँ। तो ये जो पाई बाय 4 है ना, ये पाई बाय 4 है और ये पाई बाय 2 है, यही दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, ये मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा हाँ, वहाँ पे सब्सट्रैक्शन था, मुझे लगा है। मल्टीप्लिकेशन नहीं, है। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ समझे। सर, समझ गया समझ गया। ओके, नंदिनी आपने नहीं किस चीज के लिए लिखा है, लैग हो रहा है, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड। कॉट इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 x बाय 2 था यहां तक, रौनक। tan को आप कॉट लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो कॉट थीटा क्या होता है, tan को, ये जो अंदर ये tan है ना, उसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो tan को आप, अपने को पता है tan थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। तो मैंने ना ये जो tan था ना, उसकी जगह पे लिख दिया कॉट 90 माइनस थीटा। अभी देखो इरेजर नहीं है, मैं मिटा नहीं सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये चीजें मिटा नहीं सकता हूँ जो चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी। रौनक यहां तक समझा, ये मैंने tan को हटा दिया, लिखा कॉट 90 माइनस जो भी मेरा एंगल था, समझे। अब ये पाई, ये जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस पाई बाय 4 आ गया और प्लस एक्स बाय 2 आ गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से माइनस था तो प्लस हो गया। अब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 कितना आ गया, पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, यस एवरीबॉडी, यू कैन लीव नाउ। ये इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग का स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट जिसको चाहिए था ले लो। आपको मैं जो अपलोड करूंगा ना रौनक, वो क्या होगा मालूम है, वो ये क्वेश्चंस होंगे, उसमें सॉल्यूशंस नहीं होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बेटर रहेगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। वैष्णवी, जो पीडीएफ मिलेगा उसमें सॉल्यूशंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस होंगे सिर्फ। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। वेलकम अनम खान। ठीक है, पीयू आर यू देयर इन द सेशन। यस, ओके। तो पीयू चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ध्यान दो एक बार फिर से। देखो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट में इंक डार्कनेस कम कर देता हूँ। यस सर, मुझे डर लग रहा है, मेरा मैथ्स बहुत वीक है और मैं मैथ्स पे ही ध्यान दूंगी तो मैं मेन सब्जेक्ट्स डूब जाएंगे। ये बात तो है, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब बैलेंस्ड पढ़ोगे तो बेटर रहेगा यूसरा, है ना। दीप्ति, ये हो गया ये पेज। अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम के लिए
ऑनलाइन एग्जाम में जुगाड़ होता है ना भाई। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। पीयू आर यू देयर नाउ? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। cos x का क्या हो जाएगा? cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, और 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला होता है cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर। अब ये cos x प्लस वाला और यहाँ से एक स्क्वायर में से एक कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। तो cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू बचा। पीयू यहां तक समझा आपको? आर यू देयर? यस यूशरा, सी यू एट 7:30। बाय। वेरी गुड अनिकेत, रिवीजन कंटिन्यू करो आप, कुछ नहीं आएगा तो बोलो। अब आप क्या करोगे पीयू मालूम है? cos x बाई टू और cos x, इसको ना जो पूरा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है ना, सबको सबको आप है ना cos x बाई टू से डिवाइड कर दो, तो सबके डिनोमिनेटर में cos x बाई टू आ गया। देखो साइन के भी डिनोमिनेटर में cos x बाई टू, इधर भी डिनोमिनेटर में cos x बाई टू, इधर भी cos x बाई टू। तो अभी जहां पे कैंसिल हो रहा है वहां पे कैंसिल हो जाएगा, cos x बाई टू कैंसिल, 1 आ जाएगा, cos x बाई टू कैंसिल, 1 आ जाएगा, और ये साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा। फिर इधर साइड में एक 1 लिख दो, 1 मतलब क्या होता है? tan पाई बाय 4 होता है, और इधर जो न्यूमरेटर में 1 है वो भी क्या होता है? tan पाई बाय 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस b बाय अनिकेत। अब cot ऑफ tan है, तो tan को आप cot में लिख सकती हो, कैसे? tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा वट एवर द थीटा इज। अब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू। नहीं सोनल, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। पाई बाय टू माइनस पाई बाय 4 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस पाई बाय 4, ये 4 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, और आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 8, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 8 कट होके पाई बाय 4 आ जाएगा। इसलिए देखो इसको मैंने क्या लिखा इधर? पाई बाय 4 लिखा। अब कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू बचेगा। पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1। समझा यू? ऑल क्लियर? ओके, सो आई एंड दिस सेशन एवरीवन, बाय, टेक केयर, प्लीज रेट द सेशन एज ग्रेट सेशन इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू अक्षिता, बाय दीप्ति, बाय एवरीबॉडी। कल मिलते हैं फिर 5 बजे, और आज शाम को 7:30 बजे भी अपना सेशन है, उसको भी ज्वाइन करना। उसमें मैं प्लेन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, प्लेन, लाइन एंड प्लेन का प्लेन।